नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह और आप देख रहे हैं खबर मध्य प्रदेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पर्यावरण प्रेमी के नाम से शहर में विख्यात महेंद्र भारद्वाज ने एक बार फिर अपने नए कारण शहर वासियों के दिल में अपनी एक अलग जगह बनाई है, जिसके कारण उनकी और उनकी टीम की चारों ओर प्रशंसा की जा रही है। बता दें कि गौशाला रोड के समीप एक निजी भवन में लगे 20 साल पुराने पीपल के पेड़ को जेसीबी की मदद से निकलवाया, जिसके बाद उसे डंपर की सहायता से 3 किलोमीटर दूर शंकरपुर टोरिया शिफ्ट किया गया, ताकि पेड़ सुरक्षित रह सके और आसपास के लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहे। इस पुराने भवन को गिराकर नया भवन निर्माण होने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इस ऑक्सीजनदायी पीपल का पेड़ को नुकसान ना हो, इसलिए पर्यावरण प्रेमी महेंद्र भारद्वाज और उनकी टीम मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने खुद के खर्चे पर पोस्टपेड को जेसीबी मशीन से निकलवाकर दूसरी जगह शिफ्ट कराया। आपको बता दें कि शहर में पर्यावरण को लेकर इनकी टीम कई मिसाल पहले में भी पेश कर चुकी है, जिसके द्वारा बंजर भूमि में सुंदर पार्क भी तैयार कराया गया है। ये राकेश तनेजा जी का बाड़ा है, गौशाला रोड पर पालीवाल भवन के पास में। करीब 15-20 साल पुराना ये पीपल का पेड़ उनकी दीवार में आ गया था। उन्होंने इसको हटाया नहीं और इसके बाद ये पेड़ धीरे धीरे अपना बड़ा रूप लेता चला गया। तो काफ़ी कई सालों से हम सोच रहे थे कि इस पेड़ को हम गौशाला की टोरिया पर स्थानांतरण करेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम नहीं कर पाए थे। तो आज नगर पालिका के सहयोग से आज हमारी जिंदबाबा समिति की पूरी टीम ने इस पेड़ को पहले वहाँ से निकाला, फिर गौशाला की टोरिया पर आकर अभी लगाया है। और यहाँ पर फिल्टर पर हमारे जगन्नाथ और बबलू पठान काम करते हैं। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है कि अब हम इसकी देखरेख इस पेड़ की हम करें। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद नेताओं की नेतागिरी जारी है। पुलिस को दिए जा रहे गाली गलौज और धमकी। पुलिस को नेता धमकी दे रहे हैं। नेता ने धमकी देते हुए कहा कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। बिना मास्क के 3 सवारी जा रहे थे नेता। बड़ी जानकारी इस वक्त की जबलपुर से दे रहे हैं, जहां लॉकडाउन खुलने के बाद नेताओं की नेतागिरी जारी है। पुलिस को नेताजी धमकी दे रहे हैं और गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे हैं। नेताजी ने पुलिस को वर्दी उतरवाने की धमकी दी है। बिना मास्क के 3 सवारी जा रहे थे नेताजी। जब पुलिस ने उनको रोका तो उन्होंने वर्दी उतरवाने की धमकी दी। के साथ निकले थे और मास्क भी नहीं लगाए थे, तो यहाँ जो चेकिंग में लगी तो उनसे थोड़ा वाद विवाद हुआ है। उनको 27 दी गई है, नंबर उनका नोट लिया है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। कहाँ के तो कुछ जानकारी लगी इसकी? अभी हमें आपको तो जानकारी नहीं है, पता करते हैं फिर आपको बता दिया जाएगा। अगली खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से है, जहां विकासखंड मुल्ताई के खरसाली गांव में पुलिस ने जुआरियों को दौड़ाकर पकड़ा है। जुआरियों से 36,440 रुपए सहित ताश के 52 पत्ते भी जब्त किए हैं। मुल्ताई थाना प्रभारी SS सोलंकी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर खरसाली में शमशान के सामने खुले मैदान में कुछ लोग ताश के पत्तों से हार जीत का खेल खेल रहे थे। सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल टीम गठित कर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और जुआरियों को गिरफ्तार किया, जिसमें पुलिस को देख जुआरी भागने लगे, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें दौड़ाकर पकड़ लिया। अगली खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से है, जहां एक पिता ने अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बना दिया। बता दें कि कलयुगी पिता ने रिश्तों को तार तार कर दिया। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय बेटी के साथ 6 साल तक एक पिता बलात्कार करता रहा। वो भी बेटी की शिकायत पर पुलिस ने पिता को गिरफ्तार किया। मामला उस वक्त सामने आया जब मुख्यालय बड़वानी के मधुबन कॉलोनी निवासी 22 साल की युवती ने अपने पिता पर 6 साल तक बलात्कार करने का आरोप लगाया। युवती ने अपने मामा और परिजनों के साथ बड़वानी कोतवाली पहुंचकर अपने पिता के खिलाफ शारीरिक शोषण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और पाया कि जब युवती नाबालिग
नाबालिग थी, तब से उसका पिता उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था। पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत युवती के पिता को गिरफ्तार कर लिया है। एक 22 वर्षीय लड़की है, युवती है, इसने थाना आके अपने परिवार के जो मामा जी और परिवार सदस्यों के साथ आके रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि इसका जो पिता है वो पिता है करीब 5 से 6 साल से इसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा, शारीरिक इसका शोषण कर रहा है। ये जब रिपोर्ट उसने बताई तो इसकी पूरी तस्दीक की गई और जब पूरी बात सत्य पाई गई तो लड़की की रिपोर्ट पर से उसके पिता के खिलाफ जो है धारा 376 और क्योंकि नाबालिग होने के समय भी इसके साथ बलात्कार हुआ था तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी पिता है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये प्रकरण पूरा अनुसंधान में और पुलिस इसकी बहुत ही गंभीरता से अनुसंधान कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर युवती के नाम से फोन कर दोस्ती कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले 2 बदमाशों को थाना शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित वर्मा ने प्रेस वार्ता कर मंदसौर में मीडिया को ये जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान, अलवर और भरतपुर जिले के मेवात गैंग के नाम से सक्रिय शातिर अपराधी सोशल मीडिया पर युवती के नाम से आईडी बनाकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। व्हाट्सएप और फेसबुक के मैसेंजर पर वीडियो कॉल करके अश्लील वीडियो चलाने के बाद सामने वाले व्यक्ति को ब्लैकमेल कर उससे रुपए वसूलते थे। हाल ही में ऐसी एक घटना मंदसौर के व्यापारियों के साथ हुई थी, जिसमें इन शातिर अपराधियों ने व्यापारी से ब्लैकमेल कर 2 लाख रुपए वसूले थे। अपराधी इतने शातिर हैं कि उन्होंने पश्चिम बंगाल और आसाम के मजदूरों के नाम से फर्जी सिम कार्ड और बैंक खाते खुलवाए थे। ये उन्हीं खातों में रुपए मंगवाया करते थे। शहर कोतवाली पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर ब्लैकमेलर बदमाश कुशलपाल और अनिल सेल को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार किया है। भिवाड़ी से रहने वाले 2 व्यक्ति मिले हैं, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट्रीज काफ़ी हैं। फैक्ट्री में लोग सुपरवाइज़र का काम करते हैं और जो फैक्ट्री के लोग आते हैं वहाँ पर काम के लिए जो अकाउंट ओपन होता है वहाँ अकाउंट ओपन करा करके इनमें से कुछ अकाउंट को दूसरी गैंग को वो लोग 10,000 रुपये में बेच देते थे। अपने अकाउंट की रिस्क आती है और सब जो भी फिर फर्जीवाड़ा होता था, जो ट्रांजेक्शन होता था, वो जो अकाउंट उन्होंने जो बेचा है उससे होता था। पुलिस भी पहुँचेगी तो जिस अकाउंट होल्डर तक पहुँचेगी, पता लग रहा है अकाउंट होल्डर को मालूम ही नहीं है कि उसके नाम का अकाउंट ओपन है। अभी वर्तमान 2 लोग की हमने गिरफ्तारी की है और 2 लोगों के नाम और क्लियर हुए हैं, क्योंकि जो असल गैंग की जो सरगना है और गैंग की जो टीम है जितने लोग इस वारदात को अंजाम देते हैं अभी। अगली खबर मुरैना जिले से है, जहां खनन माफिया, रेत माफिया, दूध तेल घी में मिलावट करने वाले माफिया, केमिकल माफिया, अवैध कारोबारियों को जिला प्रशासन रोक नहीं पा रही। मुरैना जिले में कई बार मिलावटखोर केमिकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद भी ये कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। मुरैना शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरानी हाउसिंग बोर्ड में रहने वाले दूध कारोबारी राम सहाय शर्मा ने यहां सिटी कोतवाली थाना पुलिस और खाद्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में सिंथेटिक दूध बनाने वाले सामान को जब्त किया है। पुलिस और खाद्य विभाग ने 20 ड्रम RM केमिकल पाम ऑयल और रिफाइंड जब्त किया है। दूध कारोबारी राम सहाय शर्मा पहले भी मिलावट के मामले में पकड़ा जा चुका है। मौके पर पुलिस और खाद्य विभाग की टीम कार्रवाई में जुट गई है। केमिकल नहीं, सब पाम ऑयल है, मैं बिल दूंगा आपको। देखो अभी क्या है, निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण के दौरान में करीब माल मिला है 3,000 लीटर से ऊपर के माल हैं जो कि अज्ञात केमिकल के रूप में, लेकिन जो खाद कारोबार करता है उसका कहना है कि पाम ऑयल है। ये इसका पता तो जांच के बाद ही लगेगा क्या चीज़ है ये, लेकिन इनके पास अगर बिल प्रस्तुत किया तो इसके बाद आगे कार्रवाई देखी जाएगी। थी कि कोई राम सहाय शर्मा जी हैं, उनके पास एक गोदाम है, उसमें कुछ दूध में मिलाने वाले केमिकल्स हैं। तो वहाँ पहुँचे हम लोग, अभी फूड वाले साहब आ रहे हैं, तहसीलदार साहब भी आ गए हैं, अभी जांच कराते हैं, उसके बाद जो स्थिति होगी कार्रवाई की जाए। अभी जब्ती हो रही है, उसमें 8-10 ड्रम बताए हैं, उन्हें ड्रम बताए हैं, तस्दीक कर रहे हैं उसकी, और विधिवत फूड वाले साहब आ रहे हैं, वो कार्रवाई करेंगे, जो लिख के देंगे उसी हिसाब से FIR एक्शन में कार्रवाई की जाए।
बालाघाट पुलिस को नकली नोट के खिलाफ मुहिम में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बालाघाट पुलिस ने 5 करोड़ से अधिक के नकली नोटों के साथ 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वो नकली नोटों को लेकर लगातार जानकारी जुटा रहे थे। बालाघाट, गोंदिया, अलग अलग जगहों पर नकली नोटों को चलाने का एक बड़ा गिरोह काम कर रहा था, जिससे उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से जानकारी ली और नकली और नोटों के कारोबारियों का गोपनीय तौर पर पता करते रहे और सभी संभागीय थानों की पुलिस की मदद से इस गिरोह को पकड़ा है। एसपी तिवारी ने बताया कि बरामद नकली नोटों में 2000 से अधिक के 10,000 रुपये तक के नोट मिले हैं। वहीं पकड़ा गए आरोपी में 6 बालाघाट और 2 गोंदिया के निवासी बताए जा रहे हैं। नोटों के कागज़ की अच्छी क्वालिटी और नोट के बेहतरीन प्रिंटिंग की वजह से पहली नज़र में नोट फर्जी नज़र नहीं आते, लेकिन गौर से देखने पर पकड़ में आ सकते हैं। बहरहाल इस मामले में पुलिस और संदेहियों का पता लगाया जा रहा है और मामले में जांच की जा रही है। बालाघाट पुलिस को बैहर सब डिवीजन में नकली नोटों को यहाँ पर छपाने की ग्रामीण जनता में या जो बोले वाले लोग हैं जो अंतर नहीं कर पाए, उनके बीच छपाने का प्रयास करने की सूचना हमारे पुलिस थाना प्राप्त की। एसडीओ बैहर और बैहर थाने के पुलिस साथ में हमारे भी गोपनीय कार्य कर रहे हैं। कुछ मुखबिरों ने इसमें आसपास पता किया और वहाँ पर जब रात में इसकी छापेमारी कार्रवाई हुई तो लगभग 8 लाख से अधिक के नकली नोट हमें बरामद हुए हैं। इसके बाद उनसे फर्दर पूछताछ करने पर कि उनको कहाँ से मिला है, क्या हुआ, तो उन्होंने अपने और साथियों का नाम बताया जो समीपस्थ जिले में जिनका वहाँ पर प्राप्त हुआ पता चलने की जानकारी। गोंदिया में उस पर भी छापेमारी कार्रवाई की गई। गोंदिया पुलिस का इसमें सहयोग दिया गया। उन 2 लोगों के पास से लगभग 5 करोड़ से। हरदा जिले के हंडिया तहसील में साल दर साल नदी नाले की बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। निचले बस्ती के लोगों के सामने फिर एक बार बाढ़ का खौफ सताने लगा है। हंडिया के पागलया बाबा के नाले से नर्मदा मैया की बाढ़ का पानी सीधे गांव में भर जाता है। गांव में बाढ़ से भारी तबाही होती है। तेज बारिश और नाले से नर्मदा नदी की बाढ़ का पानी बैक वाटर भरने से निचली बस्तियां जलमग्न हो जाती हैं। जिला कलेक्टर अजय गुप्ता ने बताया कि सभी जिले की तहसीलों में बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए तहसीलदारों और राजस्व अमलों को निर्देशित कर दिया गया है। बाढ़ को लेके एक जिला प्रशासन द्वारा मीटिंग ले ली गई है और वो सभी चिन्हित कर लिए गए हैं जो कि बाढ़ के सुरक्षा के लिए आवश्यक होते हैं। सभी राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र के जो नदी नाले और जो अतिक्रमण नालों पे या नदियों पे हुआ उसको हटाया जा रहा है। उसके बहाव को सुचारू संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं और जो भी आवश्यक उपकरणों की ज़रूरत है हमारे पास उपलब्ध हैं और नए आवश्यकता अनुसार परचेज भी। अगली खबर पुष्पराजगढ़ से है, जहां क्योटार गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 2 व्यक्ति उसकी चपेट में आ गए। घटना करीब शाम 5 बजे की है। दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेनीबारी इलाज के लिए भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे व्यक्ति की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं रतलाम जिले में 100% वैक्सीनेटेड गांव बनकर सबसे पहले सामने आया है पंचेड़ गांव। यहां मौजूद सभी 18+ और 45+ के लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अब इस गांव में सिर्फ बच्चे और ऐसे पुरुष महिला हैं जो या तो गांव के बाहर चल रहे हैं या फिर गर्भवती महिलाएं हैं और कुछ बीमार लोग हैं जो वैक्सीन के पात्र नहीं है। रतलाम का पंचेड़ गांव कुल 5060 लोगों की आबादी वाला गांव है, जिसमें 3751 लोग 18+ से ज़्यादा के उम्र के हैं जिनको वैक्सीन के लिए पात्र हैं। इन सभी में से 3200
83 लोगों को टीका लग चुका है। इसके अलावा बचे हुए 468 में वो महिलाएं हैं जो गर्भवती हैं और बाकी बच्चे लोग बीमार हैं जो वैक्सीनेशन के लिए पात्र नहीं है। इसके अलावा कुछ लोग गांव से बाहर जा चुके हैं। देखिए, एक बात बताना चाहता हूं कि पंचेड़ के सभी युवा साथी वरिष्ठ जन जो कि वैक्सीन को लेकर काफी उत्साहित थे और हमने हर वार्ड में युवा टीम बनाई थी जिसने 100% अपना कार्य किया। मैं प्रशासन को, पूरी पंचायत की टीम को, हमारे गांव के सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जिस प्रकार युवा साथियों ने जो सहयोग करा, अपने अपने घर के बुजुर्गों को उन्होंने वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करा कि वैक्सीन हमें लगानी चाहिए और पंचेड़ को हमको 100% वैक्सीन लगाना है और हमको पंचेड़ को बिल्कुल 100% वैक्सीन लगाकर बिल्कुल हमें कोरोना मुक्त करना है। इसके लिए गांव के सभी वरिष्ठ जन और युवा साथी जिसने 100% योगदान दिया, मैं वहीं रतलाम में पुलिस की लापरवाही की एक वानगी देखने को मिली है। एसडीएम और सीएसपी ने मिलकर बिना मास्क घूम रहे लोगों को हिरासत में तो ले लिया, लेकिन थाने पहुंचने की बजाय ये लोग पुलिस वैन से रफू चक्कर हो गए। ये लोग पुलिस वैन की स्पीड कम होते ही भाग निकले। दरअसल प्रशासन की टीम लगातार शहर में घूम घूम कर उन लोगों को पकड़ रही है और थाने में बंद कर रही है जो बिना मास्क घूम रहे हैं। लेकिन कवायद आज उस समय धरी की धरी रह गई जब पकड़े गए लोगों में से अधिकांश लोग पुलिस की वैन से कूदकर भाग गए। दरअसल पुलिस वैन में पीछे की ओर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था, जिसका फायदा उठाकर बिना मास्क वाले ये लोग पुलिस वैन से भाग खड़े हुए। वहीं सीएसपी और एसडीएम औद्योगिक थाने पर इन लोगों का इंतजार करते हुए रह गए। अगली खबर रतलाम से है, जहां एक तथाकथित डॉक्टर की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां डॉक्टर अब्दुल जलील ने इलाज के लिए आई नाबालिग से दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट और रेप की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जवाहर नगर क्षेत्र स्थित धन्वंतरी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। आरोपी डॉक्टर केरल का रहने वाला बताया जा रहा है और बीते कई सालों से वैद्य बनकर लोगों का आयुर्वेदिक इलाज कर रहा था। फिलहाल पुलिस डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। एक्चुअली कल सूचना मिली थी कि ये पंचकर्मा का एक डॉक्टर है, कालीकट केरल का रहने वाला था, अब्दुल जलील नाम है उसका। सूचना मिली थी कि एक लड़की थी, वो उसको चक्कर की कोई प्रॉब्लम था तो वहाँ इलाज करवा रही थी वो, तो इसने उसके साथ बलात्कार किया है और सूचना पर अपन ने 376 का मुकदमा कायम किया है, उसको गिरफ्तार किया है। मामला विवेचना में है। ये 4-5 साल से यहाँ काम कर रहा है, चूँकि कालीकट केरल का है। अब ये जांच का विषय है इसके पास कौन सी डिग्री है, कैसा इलाज कर रहा था, जैसा भी यदि वो अवैधानिक कार्य कर रहा हो। अगला मामला सीतापुर के थाना क्षेत्र बिशुनपुर का है, जहां 10 जून की रात 2 नाबालिग युवतियों के साथ 4 युवकों ने गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें सीतापुर पुलिस ने विभाग टीम ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि अंतिम आरोपी राजेंद्र तिग्गा फरार चल रहा था। मुखबिर से सूचना मिलने पर अंतिम आरोपी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले के बिहड़ नक्सली इलाके में जा छुपा है, जिसको देखते हुए सीतापुर थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करते हुए टीम गठित कर आरक्षक इब्नुल खान, आरक्षक संजय एक्का, एएसआई डेविड मिंज को महाराष्ट्र गढ़चिरौली आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, जिसमें पुलिस ने सफलतापूर्वक आरोपी को गिरफ्तार कर 28 जून को न्यायिक रिमांड के लिए जेल भेज दिया। एक आरोपी से बचा हुआ था जी, ग्राम बिशनपुर में 11/6/2020 को घटना हुई थी, जिसमें से 3 आरोपी पहले जो दाखिल किया जा चुका है जी। एक आरोपी फरार है राजेंद्र तिग्गा जी, जिसे बस्तर क्षेत्र से टीम गठित कर भेजा गया था जी, जिसको। वहीं बालोद जिले में किसानों की मुख्य आय का स्रोत कृषि है। यहाँ के ज़्यादातर लोग कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। मानसून के सक्रिय होते ही क्षेत्र सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कृषि कार्य शुरू हो गए हैं। देश के आत्मा कहे जाने वाले ग्रामीण अंचल पर काम युद्ध स्तर पर शुरू हो गया है। किसानों ने फसल के लिए खेत में 1 महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी थी। बारिश होते ही बुआई का काम भी शुरू हो गया।
यही वजह है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। किसान अब खेतों में पसीना बहा रहे हैं। धान की फसल पकने तक निरंतर ये देखरेख जारी रहेगा। इनकी मेहनत का रंग होता है कि फसल उत्पादन अधिक मात्रा में होती है। किसान अच्छी उपज लाने के लिए कृषि विभागों से सलाह लेते हैं और सरकार भी इनकी कई माध्यमों से मदद करती है, इन्हें जागरूक करती है ताकि इनकी किसानों की उपज बढ़ सके। लॉकडाउन के बाद किसानों के चेहरे में खुशी और मुस्कान भी है कि किसानी का समय आ चुका है। जुताई का काम हो गया, बुआई भी लगभग चालू हो चुका है और जो रोपा रखे हैं वो लोग भी हरा डालने का काम कंप्लीट कर लिए हैं। निश्चित ही बहुत दिनों के बाद ये काम किसानी का और किसानों के लिए, किसान परिवार के लिए और छत्तीसगढ़ तो फिर किसान प्रदेश, किसानों का प्रदेश है, जिसके कारण हम इसे धान का कटोरा कहते हैं। और आज किसानी के समय जबलपुर स्थित ग्वारी घाट के पास गणेश मंदिर के बाहर फूल माला की दुकान लगाने वाली सरस्वती सेने माला बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। आए दिन महिला की दुकान के सामने वाले जल्ला पटेल, सोनू पटेल और लल्लू पटेल पीड़ित सरस्वती सेन से मारपीट करते हैं और गंदी गंदी गालियां देते हैं। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाना ग्वारी घाट में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन थाना ग्वारी घाट ने आरोपियों पर जमानती धारा लगाकर मामला पंजीबद्ध किया है, जिसकी वजह से आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। परेशान पीड़िता ने जबलपुर पुलिस अधीक्षक के दरवाजे पर गुहार लगाई है और पीड़िता को पुलिस अधीक्षक की तरफ से जल्द न्याय देने का आश्वासन दिया गया है। मेरी ग्वारी घाट गणेश मंदिर के पास फूलमाला की दुकान है, उसी के सामने एक झल्ला पटेल करके उसकी भी दुकान है। वो आए दिन हम लोगों को परेशान करता है। उसके दो लड़के आए दिन गुंडागर्दी, हम लोगों के साथ मारा पीटी। मेरी बेटी को मारा उन लोगों ने, मुझे मारा, मेरे पति को मारा। ग्राहकों के कारण से दुकान हमारे यहाँ ग्राहक आ जाती है, उसके कारण से वो लड़ता है और झगड़ता, हम लोगों को बोलता है कि दुकान हटाओ और उसका साथ देता है अजय लोधी पुलिस वाला। इन्होंने शिकायत की है, इस पर थाना ग्वारी घाट में तहत से पंजीबद्ध है, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग परेशान कर रहे हैं। ऐसा मैंने अपनी निर्देशित किया थाना प्रभारी को कि वो नामजद पर्चा उसके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हैं। अगली खबर झाबुआ से है, जहां कोरोना काल में इन दिनों नीम के पेड़ की निम्बोली ग्रामीणों के लिए वरदान साबित हो रही है। आपको बता दें कि नीम के पेड़ से निकलने वाली निम्बोली की मांग बाजारों में बढ़ने की वजह से इनके भाव में भी बढ़ोतरी हुई है और यही वजह है कि इन दिनों बाजार में निम्बोली की बम्पर आवक हो रही है। बाजार में अगर निम्बोली के भाव की बात करें तो 1200 से 1500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बाजार में ये खरीदी जा रही है। गंगाबाई और अनुबाई को सुनिए, ये ग्रामीण महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपने परिवार के साथ प्रतिदिन नीम के पेड़ के नीचे निम्बोली बीनने के लिए लग जाती हैं और बाद में उसे इकट्ठा करके सुखाकर बाजार में बेचने के लिए ले जाती हैं। उससे जो राशि प्राप्त होती है उससे ये घर का सामान खरीद कर ले आती हैं। हाँ, सुबह सुबह बीन लेते, बीन कर फिर सुखा लेते, सुखा कर फिर बाजार में बेचने जाते। अगले साल तो 800 रुपए कुंटल थी, अभी 1400 की कुंटल बिक्री। तो बिक के हम हमारा गुजारा कर लेते, साग सब्जी कई हल्दी मिर्ची कुछ भी ले आते बाजार में। कहीं आपके घर में गैस सिलेंडर में गैस की जगह पानी तो नहीं भरा? जी हाँ, ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। मध्य प्रदेश के नीमच में ऐसा ही एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां शहर के जवाहर नगर की रहने वाली महिला शमीम राही ने बताया कि 3 जून को उनके घर में एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म हो गया था, जिसके बाद उन्होंने गैस एजेंसी से 4 दिन पहले मंगाए गैस सिलेंडर को गैस चूल्हे से जोड़ दिया। लेकिन करीब 20 दिन बाद 23 जून की देर रात शाम गैस सिलेंडर से गैस खत्म हो गई, जबकि उनके घर में एक गैस सिलेंडर पर 1 माह तक खाना बनता था। फिर भी उन्हें लगा कि हो सकता है कि सिलेंडर खत्म हो गया हो, लेकिन जब उन्होंने दूसरा सिलेंडर लगाने के लिए सिलेंडर हटाया तो सिलेंडर का वजन ज़्यादा था। जब परिजनों ने गैस सिलेंडर हिलाकर देखा तो उसमें पानी भरा हुआ था, जिस पर परिवार के लोगों ने गैस एजेंसी को शिकायत की और खाद्य विभाग को भी इस मामले से अवगत कराया। खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस सिलेंडर को देखा, उसमें करीब 5 लीटर पानी भरा हुआ था, जिसके बाद खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। देखिए, कल की ये घटना है।
कोई मोहम्मद नौशाद करके हैं जो अपने जवाहर नगर में रहते हैं नीमच में। तो उनका शिकायत हुई थी कि उनका जो गैस सिलेंडर है जो उन्होंने लिया था उसमें जो समय रहता है गैस सिलेंडर का, उससे पर्याप्त समय के पहले ही वो उसका गैस ख़त्म हो गया। तो मैं अपने इंस्पेक्टरों के साथ स्थल निरीक्षण पे गया था और शिकायतकर्ता के घर गया और वहाँ मैंने देखा कि उनका जो सिलेंडर है उसमें लगभग 3-4 लीटर पानी या अन्य कोई पदार्थ हो सकता है वो भरा पाया गया है। इस संबंध में हमने कंपनी के सेल्स ऑफिसर जो रहते हैं उनको पत्र लिखा है। और वहीं सहारा इंडिया चिट फंड कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहारा और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी के निर्देश पर आलोट थाने में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 420 और मध्य प्रदेश के निवेशकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2000 के धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इंडिया चिटफंड कंपनी में आलोट व्यापारी बंकट सेठिया विक्रमगढ़ निवासी मध्य वर्गीय और गरीब मजदूर व्यक्तियों ने अपनी मेहनत मजदूरी से कमाई हुई राशि बचत कर सहारा में इसलिए निवेश की थी ताकि उनकी बचत राशि बच्चों के विवाह, शिक्षा और इलाज के समय काम आएगी। लेकिन निवेशकों ने जमा की गई राशि भुगतान नहीं की, सहारा ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, जिसके पूर्व आलोट सहारा इंडिया जमाकर्ताओं की समस्याओं को लेकर आलोट पूर्व पर सवाल उठाया। पिता रमेश चंद्र जी सेठिया जी के द्वारा एक थाने पर लेके शिकायत प्रस्तुत की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हम लोगों की सहारा बैंक में 2012 से पैसा निवेश किया था, जिसकी एफडी मैच्योर हो चुकी है 2-3 साल पहले ही 2018 में। उसके बावजूद भी हमारा पैसा नहीं लौटाया जा रहा है, बार बार तरकाया जा रहा है। इस प्रकार इन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। और आवेदक फरियादी की बंकट लाल की शिकायत पर सहारा प्रमुख सुब्रत राय और तत्कालीन शाखा अगली खबर रीवा से है, जहां जवा थाना क्षेत्र स्थित गाढ़ा गांव से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। एक पति की मौत के बाद प्रेमी के साथ 12 साल तक लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की प्रेमी ने बेरहमी से हत्या कर दी और शव को घर के अंदर रसोई में दफना दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई और कब्र से दफन लाश को बाहर निकलवाया। बता दें कि शांति मल्लाह और रामराज माझी के बीच शनिवार की रात किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी रामराज ने धारदार हथियार से महिला के सिर और गले पर जोरदार हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। तभी आरोपी ने उसके गला घोंटकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को घर के अंदर रसोई में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर दिया। रविवार की सुबह पड़ोस में रहने वाले आरोपी रामराज माझी के छोटे भाई को महिला घर में नहीं दिखी तो उस संदेह हो गया और पुलिस को सूचना दी। लाश नहीं मिली थी। लाश तो उसके पति ने, जो तथाकथित पति है, उसने जो है उसकी धारदार हथियार से हत्या करके उसकी लाश को गाड़ दिया था। तो कुछ लोगों को शक हुआ तो उन्होंने थाना प्रभारी को बताया कि साहब ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी पत्नी को मार दिया है और घर में गाड़ दिया है, क्योंकि घर के अंदर खून के छींटे दिख रहे हैं। थाना प्रभारी क्राइम मीटिंग में आ रहे थे, मुझसे अनुमति लेकर वापस गए। उन्होंने जाके देखा तो बात सही लगी तब, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गया था। फिर उन्होंने जो इसकी एक नियम प्रक्रिया होती है, ना तहसीलदार को बुलवाया, तहसीलदार को बुलवा के डेड बॉडी निकलवाई। वहीं सतना के रामनगर थाना क्षेत्र के गंजास गांव में झाड़ियों में एक युवक का शव मिला। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मृतक की शिनाख्त नत्थू मुसलमान के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक नत्थू 2 दिन से लापता था, जिसकी लाश आज गंजास गांव के खेतों में झाड़ियों के पीछे मिली। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रामनगर थाना पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर उज्जैन से है, जहां बाबा महाकाल का मंदिर करीब 80 दिन बाद भक्तों के लिए एक बार फिर खुल गया है। करीब 3500 भक्त जिन्होंने पहले से बुकिंग कराई हुई थी, इन्हें महाकाल के दर्शन के लिए कोरोना टीकाकरण का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। मंदिर के खुलते ही
महाकाल के दर्शन करने वालों के तांता लग गया। ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के नारों से पूरा महाकाल मंदिर गूंज उठा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।